आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद मैथ पे आप लोगों को दो सवाल बताएंगे। जो इस तरह का आप सवाल देख पा रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x या 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9k क्यूब प्लस 2। यदि k का मान 2 हो तो मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल आपको 6 से शुरू होता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंचाता है। तो इसमें केवल एक सवाल बनाना है। यदि आपको नहीं आता है तो इसके नियम अनुसार आप प्रत्येक सवाल को बना लेंगे। उसके बाद एक और सवाल है जो आप उनको भी बनाएंगे। इस तरह का है, कलम का मूल्य। यदि 100 कलम का मूल्य 700 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल को देखते हुए आप लोग आगे पीछे थोड़ा सा करने लगते हैं, तो आगे पीछे न कीजिए, सीधा इनके सामने लगिए और इनको बना लीजिए। तो हम एक पहले सवाल बनाते हैं पहले इनको। देखिए, इनमें शर्त है कि यदि k का मान 2, सवाल इन्हीं से बनेगा। k का मान 2 यानी कि k के जगह पे 2 को रखना है तो मान मिलेगा आपका। ठीक है, तो k के जगह पे हम 2 को रखेंगे और जो इनके गुणांक है उसको आगे पीछे छेड़छाड़ नहीं करना है, उनको उसी तरह रखना है। ठीक है, और k के जगह पे क्या लाना है? 2 लाना है। देखिए कैसे करते हैं। तो होगा यहाँ पे 2 और k की जगह पे कितना रखना है? 2। तो हम यहाँ पे 2 रखें और 2 रखने के बाद स्क्वायर लगा देंगे प्लस 6 और k के जगह पे कितना लाएं? 2 लाएं। तो यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस 9 और 9 क्या है? गुणांक है। तो गुणांक को हम लोग को आगे पीछे नहीं करना है। किसका मान करना है? k के जगह पे रखना है। तो k के मान कितना है? वहां पे 2 है, तो 2 के पावर क्यूब प्लस 2 कितना हुआ? 2। अब देखिए, आप क्यू जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, जोड़ जानते हैं, गुणा जानते हैं। इसी बातों से ये सवाल बनने वाला है। इतना तो आपको पता है कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, घन, घनमूल। वही काम करना है k के मान के लिए। किनके? k के मान जहां पे रखे थे उनका केवल करना है, ना कि गुणांक का। गुणांक का अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 है और केवल 2 का वर्ग यानी वर्गमूल। तो हम यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 2 का वर्गमूल होता है 4, जो आप जानते हैं। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस 6 का इनका वर्गमूल घनमूल नहीं है, तो इसका मतलब कि इनके पावर 1 ही होगा और जिनके पावर 1 हो तो उनके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो रखेंगे 6 और गुणते 2 प्लस 9 है तो 9 रखेंगे और 2 का क्यू करना है तो गुना लगाएंगे। 2 का क्यू का मतलब क्या होता है? 2 को 3 बार, 2 को 3 बार यदि गुना करके 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 रखते हैं तो उसी को कहा जाता है 2 का क्यू। यदि वर्ग पूछा जाए तो क्या होता है? 2 गुणते 2 यानी 2 के पावर 2 को 2 बार, तो 2 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। इसी तरह किया जाता है। तो हम यहाँ पे 8 प्लस, अब 2 है, अब यहाँ पे k का मान है नहीं तो हम केवल 2 रखेंगे। रख दिए 2। उसके बाद आपको गुना करना है और जोड़ देना है। 2 का गुना इनमें करेंगे तो 2 चौके 8 प्लस 6 दूना के 12 प्लस 9 8 72, 9 8 72। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 72। ठीक है, उसके बाद 2 है तो 2 कह लेंगे।
उसके बाद इनको हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए इनको कैसे जोड़ा जाता है। अपने जो लॉजिक, जो आप अपने दिमाग का रूल्स नियम लगाते हैं वो आपका सही है, जिस पे आपका भरोसा है उसके अनुसार इनको जोड़िए। देखिए हम बताते हैं कि इतना आसान इनको जोड़ना। सबसे पहले जो इकाई है केवल इकाई को जोड़ दीजिए, इकाई को जोड़ दीजिए, इकाई को इकाई में जोड़िए। ठीक है, अब इकाई का इकाई में जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 को लिखेंगे 4, हाथ में लगा 1, यानी हाथ में लगे का मतलब कैरी हुआ ना 1, तो 1 कैरी रख लेंगे। उनके बाद अब दहाई वाले को जोड़ेंगे, तो दहाई में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7, और दहाई में कुछ है नहीं, तो 7 और 1 8 और 1 कैरी हुआ 9, तो हो गया 94। तो इसका मान यही होगा। उसके बाद दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाला किस तरह बनता है। कलम का मूल्य जो दिया है इनका मान एक बार निकालें। तो देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाता है। यदि आपको 100 कलम का दाम दिया है 70 रुपया, तो 5 कलम का बताना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि 100 कलम का कितना, 100 कलम का मूल्य बराबर 700 रुपया है। कितने का? 100 कलम का। तो आपको निकालना होगा, इस तरह का सवाल बनाते समय हर हालात में 1 कलम का निकालेंगे, तभी आप गुना करके निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? तभी आप गुना करके निकाल सकते हैं। जैसे 1 कलम का निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे 100 गुणते 1 करेंगे तो इनके मान में कोई अंतर होगा नहीं, और ये 100 उनके नीचे लगा देंगे। यानी जैसे इस तरह का गुणांक जाता है ना, तो 100 अंश वाले के नीचे में लग जाता है। तो जैसे इस तरह करेंगे तो अब क्या होगा कि 100 इनके नीचे से अब पता चल जाएगा 1 कलम, 1 कलम का मूल्य। अब 1 कलम का हो गया, और 100 कहाँ चला गया? यहाँ पे 700 के नीचे, 700 के क्या हुआ? नीचे गया। और जैसे 700 के नीचे गया तो आप जानते हैं कि इनको कटा देंगे, 1 0 से इनको कटाएंगे, बचेगा कितना? तो 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य पता चल गया 7 रुपया है। कितना है? 7 रुपया। तो इतना आप लोग भी समझदार हैं कि जब 1 का पता चल गया तो अब 5 का निकालना है। अब 5 का निकालने की दोनों तरफ 5 का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में गुना करना होगा। तो हम यहाँ पे 5 का गुना करेंगे और यहाँ पे भी 5 का गुना कर देते हैं। हो गया। उसके बाद ये चल रहा है हम लोग का रुपये में, तो 5 का 1 में करेंगे तो 5 ही होगा, 5 ही होगा ना। तो 5 कलम का मूल्य बराबर 7 5 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35, 7 5 35 रुपया। यही हम लोग का मेन आंसर होगा। तो 5 कलम का 35 रुपया मूल्य हो जाएगा। इस तरह का सवाल यदि आपको समझ में आया तो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं देना है, एक लाइक कर देना है, और बहुत खुश होइएगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा।